मेरा एक बहुत प्रिय चित्र है, एक बहुत खूबसूरत फोटो है जो मुझे बहुत प्रिय है। इसमें 3 साल का एक बेटा खड़ा हुआ है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति का बेटा है और उसके पिता का नाम राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी है। जॉन एफ कैनेडी की डैलस टेक्सास में हत्या कर दी गई है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। एक युवा राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है और 3 वर्ष का बेटा सूट पहन करके इस फ्यूनरल सर्विस में खड़ा है और उस जगह वह अपने पिता के कफन बॉक्स के पास खड़े होकर उन्हें सैल्यूट कर रहा है। किसी को सम्मानित करने के लिए सलामी देना उसके पिता ने ही उसे सिखाया था। जब मैं उस चित्र को देखता हूं तो सोचता हूं कि जब यह समय मेरे जीवन में आएगा तो क्या मेरे कफन बॉक्स के पास खड़े हुए मेरे घर के बच्चे क्या कहेंगे, मेरे नाती और नातिन क्या कहेंगे, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे बेटे बेटियां क्या कहेंगे, मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे। यह चित्र मुझे बहुत से गलत निर्णय लेने से रोकता है और गलत दिशा में जाने से रोक देता है, क्योंकि इस चित्र के माध्यम से मैं एक वृहद चित्र देखता हूं। मैं इस संसार तक सीमित चित्र नहीं देखता, पर इस संसार के पार एक ऐसा चित्र देखता हूं जो वृहद है, जो अनंत का है, जो अनंत के परिप्रेक्ष्य में है। यह बात बहुत प्रमुख है कि हमारे जीवन के अंत तक हम विश्वास योग्य बने रहें। बाइबल में बहुत से ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अनंत के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा कार्य किया कि परमेश्वर की दृष्टि में वो धन्य ठहरे। आरंभ तो बहुत अच्छा किया, पर कई लोग ऐसे हैं जिनका अंत विनाशकारी रहा, जैसे यहूदा। पर कई पात्र ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम अध्याय में पश्चाताप किया, जीवन के अंतिम अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जीवन के अंतिम अध्याय में परमेश्वर को अपना जीवन संपूर्णता से समर्पित कर दिया और तब उनका जीवन बचा लिया गया। डाकू का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास है, प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचान लिया कि यही मसीहा है और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अनंत जीवन का वरदान दिया। यह उसने समझ लिया, उस डाकू ने, कि यह मौत को पराजित करेगा, इसका राज्य इसकी मौत के बाद प्रारंभ होगा, एक बड़ा राज्य, इसके राज्य का कभी अंत ना होगा। तो आज के संदेश में हम एक ऐसी महिला के विषय में देखेंगे जिसका विवरण न सिर्फ पुराने नियम में किया गया है, परंतु नए नियम में भी इस महिला का वर्णन पाया जाता है। यह एक ऐसी महिला है जिसका चित्र कुछ कलुषित सा दिखता है, परंतु इस चित्र में भी परमेश्वर की गवाही है। इब्रानियों के पत्र के 11वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। इब्रानियों के 11 अध्याय में विश्वास के महानायकों की सूची है और विश्वास के उन महानायकों की श्रेणी में परमेश्वर ने राहाब वेश्या का नाम भी रख दिया है। उस सूची में नूह का नाम है, जिसने जल प्रलय के पहले अपने परिवार के साथ जहाज बनाया था और लाखों और करोड़ों लोगों में वह और उसका परिवार ही धर्मी ठहरा था। उस श्रृंखला में इब्राहिम का नाम है, जिसे विश्वास का पिता कहा गया है। उस श्रृंखला में यूसुफ का नाम है, जिसको पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिछाया कहा गया है। इस श्रृंखला में मूसा का नाम है, जिसने 40 लाख इसराइलियों को मिस्र की बंधुआई से मुक्त किया, जो फिरौन राजा के सामने खड़ा होकर के कहता है, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे। उस सूची में दाऊद का नाम है, जिसने परमेश्वर की महिमा में भजन लिखे और राज सिंहासन पर जा बैठा। ऐसे लोगों की श्रेणी में राहाब वेश्या का भी नाम है। यह बड़ी अद्भुत सी और विचित्र सी बात लगती है, परंतु जब हम परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की बात करते हैं तो राहाब वेश्या के जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं।
आज के संदेश में हम देखेंगे कि राहाब वेश्या के जीवन से हम कौन सी बातें सीख सकते हैं, या परमेश्वर हमको एक ऐसे नकारात्मक चरित्र से जो कुछ उसने सकारात्मक किया हमको क्या सिखा रहा है। तो पहली बात यह है कि राहाब परमेश्वर को जानती थी और उस पर विश्वास करती थी। बाइबल में यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि राहाब वेश्या कहती है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को नाश कर दिया। राहाब वेश्या उन अपरिचित लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारे परमेश्वर की सामर्थ को जानती हूं, जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित कर दिया। मैं उस परमेश्वर को जानती हूं जिसकी विजय होती है। मैं उस परमेश्वर को जानती हूं जो पर्वत को और समुद्र को आदेश दे सकता है, जो तूफानों को रोक सकता है, जो मृतकों को जीवित कर सकता है। मैं उस परमेश्वर को जानती हूं और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करती हूं। जो बात यहां हमें प्रेरणा देती है क्या यह है कि जब परमेश्वर हमको देखता है तो वह हमारे अतीत के आधार पर नहीं देखता कि हमने क्या किया है, उनके आधार पर नहीं देखता कि हमने कैसे पाप किए हैं। परमेश्वर हमें इसके आधार पर नहीं देखता कि कितना कलुषित हमारा जीवन रहा है, परंतु परमेश्वर हमारे पश्चाताप के हृदय के आधार पर हमको देखता है, हमारे नए जीवन की चाल के आधार पर हमको देखता है। जब हमने पश्चाताप किया तो हमारा संपूर्ण परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमारी दिशा का, हमारे हृदय की दशा का संपूर्णता से आमूल परिवर्तन हुआ कि नहीं। इसलिए आज उनको भी आशा है जो दुनिया की नजरों में दुष्चरित्र है, जो अपराधी हैं, जिनको संसार हे की दृष्टि से देखता है। और इसलिए आज दुनिया के हर एक व्यक्ति को आशा है प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त करने की। एक पापनी स्त्री को भी आशा है, एक सामरी जाति की, एक निम्नतम जाति की स्त्री को भी आशा है, एक व्यक्ति जो पाप में लिप्त था, पाप में डूबा हुआ था, उसको भी आशा है। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, उसको भी आशा है। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसको भी आशा है। एक व्यक्ति जो कि अंधा था, उसको भी आशा है। एक पापनी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको भी आशा है। आज प्रभु यीशु मसीह में हर एक को आशा है। संसार में हर एक के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आवाज देता है, जो जिस स्थिति में है उसे प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करता है, बशर्ते वह अपने मार्गों से मुड़े, अपनी मानसिकता को बदले। पश्चाताप का अर्थ होता है अपनी दिशा को फेर देना, दूसरी दिशा में लौट जाना, अंधकार की दिशा से उजियाले की दिशा में चले जाना, शैतान की राह से परमेश्वर की राह पर आ जाना, घमंड की राह से विनम्रता की राह पर आ जाना, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को सम्मान देता है, ऐसे लोगों को अवसर देता है, ऐसे लोगों को धर्मी ठहराता है। पौलुस प्रेरित के भी पहले जो पहली मिशनरी महिला बनी वो कौन थी? वह पापनी स्त्री थी जो अनेकों पति कर चुकी थी। वह पापनी स्त्री जिसके साथ कोई पानी भरने के लिए कुएं तक भी नहीं जाता था। वह पापनी स्त्री जिसके साथ कोई सहभागिता नहीं करना चाहता था, जिस पर सब उंगली उठाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, और उसकी गवाही सारे गांव में जाकर के दी। विश्वास करना प्रमुख है, उसके साथ साथ पश्चाताप करना प्रमुख है, और उस पश्चाताप को कार्य रूप में दिखाई देना प्रमुख है।
इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। राहाब को परमेश्वर की ओर से इतना सम्मान मिला क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर पिता पर विश्वास किया। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, चाहे हम कितने भी पापों में डूबे हों, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां घटी हों, चाहे हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया हो, परंतु परमेश्वर को यदि हम आज अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, अपने पुराने पापों के जीवन से नए जीवन पर चलते हैं, तो वो हमको धो करके अपने लहू से शुद्ध करता है और हमारे जीवन में धार्मिकता भर देता है। और जब परमेश्वर हमको देखता है तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उसको दिखाई देती है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं और प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, इसलिए दीनता का जीवन आवश्यक है। समर्पण की बात से दीनता जुड़ी हुई है। दीनता का जीवन आवश्यक है, उसके चरणों में जाना आवश्यक है, उसके सामने अपने पापों को मान लेना आवश्यक है। अपने तर्क वितर्क करना और अपने बात पर अटक जाना कि मैं धर्मी हूं, मैं इससे बेहतर हूं, नहीं, मेरा हृदय टूटा हुआ है, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मैं अपने आप में सक्षम नहीं, परमेश्वर मुझे तेरी सहायता चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तेरे रक्त से मुझे शुद्ध कर। जब हम विनम्र होकर, दीन होकर पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है और उसकी दृष्टि में हम धन्य होते हैं। दूसरी बात राहाब वेश्या के जीवन से जो हम सीखते हैं वो ये कि उसने विश्वास को अपने कार्यों से व्यक्त किया। बस इतना पर्याप्त नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया, विश्वास के अनुरूप हमारे कार्य होना चाहिए। यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय की 4 आयत में स्पष्ट लिखा है, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा रखा। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, क्योंकि आत्मा कहता है, हां, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्वास पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारे जो कार्य हैं वे मृत्यु के बाद भी हमारे पीछे हो लेते हैं। याकूब की पत्री के 2 अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। नीति वचन की पुस्तक के 22वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो अपने जीवन के कार्य हैं वे हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। कार्य इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का निवास है। हमारे हृदय में जैसे मानो कोई बात है, उसको प्रकट करने के लिए कैसे प्रकट होगी वो बात, कैसे होगी उस विश्वास की गवाही? हमारे कार्यों के द्वारा। यदि हमारे कार्य हमारे विश्वास के अनुरूप हैं, जो हम प्रचार करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, यदि हम उन कार्यों के अनुसार अपने जीवन में चल रहे हैं, वो कार्य दिखाई देते हैं, तो हम अपने विश्वास में पक्के हैं। राहाब के जीवन में उसके विश्वास को उसने कार्यों से व्यक्त किया, परमेश्वर के दासों के लिए वो आशीष का कारण बनी और उनका जीवन उसने बचा लिया। तो क्या हमारे जीवन के कार्य आज प्रभु की गवाही दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन के कार्य हमको इस बात का चित्र बना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है? हमारी मानसिकता क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह हमारे कार्य ही हमको दिखाते हैं। तो राहाब वेश्या
इसलिए धन्य हुई, शापित नहीं हुई कि उसने अपने विश्वास को कार्यों में परिणत किया। आज प्रश्न यही है कि हमारे जीवन से, कार्य से प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती है, उसकी महिमा होती है कि नहीं। तीसरी बात यह है कि राहाब अपने जान का जोखिम उठाने को भी तैयार थी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के दूतों को बचाने के लिए। यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यह कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि ये सारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। राजा को खबर मिल गई थी, राजा की सेना तैनात थी, राजा ने खबर भी भेज दी, परंतु राहाब ने परमेश्वर के लोगों को फिर भी अपने घर में पनाह दी और छिपा करके रखा, क्योंकि वह जानती थी कि इसकी परिणति यह हो सकती है कि इन सेवकों की, परमेश्वर के लोगों की हत्या कर दी जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। और इसलिए राहाब ने अपनी जान का जोखिम उठा करके उनको बचा लिया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की गवाही के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन को दांव पर भी रखने के लिए तैयार हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, उसकी इच्छा पूरी हो, उसके दासों को आशीषित मिले, उसके लोगों को प्रेरणा मिले, उसकी कलीसिया मजबूत हो, प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवनों से दिखाई दे? हमें क्या इस बात की निश्चितता है और हमारे कार्य, हमारा जीवन इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धार देने के लिए आया और उस संसार में उद्धार दूसरों को मिल सके, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कार्य, उसका जीवन, उसकी गवाही हमारे जीवन से कहीं अधिक बड़ी है। क्या यह बात कहने में हमें कोई भय है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है? क्या यह बात कहने में हमें कोई संकोच है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के हर व्यक्ति को उद्धार देने के लिए आया है और जो कोई उसके पास आएगा वह कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा, जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा उसे उद्धार प्राप्त होगा। मत्ती रचित समाचार के 10वें अध्याय की 39वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने प्राण बचाता है वह खोएगा और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण खोने को तैयार हैं, वह अपने प्राण वास्तव में बचा रहे हैं, क्योंकि अनंत जीवन उनको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और सृष्टि के उपासकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यह अनंत मृत्यु है। इसमें उन लोगों की सूची है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन लोग हैं? सबसे पहले वो लोग नरक जाएंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो डरपोक है, लिखा हुआ है। आपने दिल से प्रश्न कीजिए, क्या हम परमेश्वर की गवाही देने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस सताव के बीच में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हमारा जीवन धन्य होगा, और चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, चाहे संसार हमें किसी भी दृष्टि से देखे, पर परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य होंगे। हमारा विश्वास, हमारे विश्वास के कार्य और हमारे विश्वास की गवाही और परमेश्वर के राज्य की बढ़त में हमारा योगदान। यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे,
क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। यह उसके जीवन की गवाही है, यह उसके विश्वास की गवाही है, क्योंकि उसने परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। सारा शहर तो नाश किया जाएगा, सारे लोग विनाश को प्राप्त होंगे, मगर केवल राहाब और जितने उसके घर में हैं वे जीवित छोड़ दिए जाएंगे। यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है कि उन भेदियों ने राहाब से कहा, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की में तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को अपने पास इकट्ठा कर लेना। इसी लाल रंग की डोरी से राहाब और उसका सारा परिवार बच गया। हमारे लिए लाल रंग की डोरी आज क्या है? यह प्रभु यीशु मसीह का रक्त है, यह प्रभु यीशु मसीह के लहू की धार है। यदि हमने पापों से पछताप किया है, यदि प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमने अपने पापों को धोया है, तो यहोशू के 2 अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो, और उसने उन्हें विदा किया और वे घर चले गए। और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में लगाकर बांध लिया। जैसे उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में लगाकर बांध लिया और उसका परिवार बच गया, वो लाल रंग की डोरी, वो प्रभु यीशु मसीह के रक्त का निशान, वो क्रूस का निशान हमारी जिंदगी में लगा रहे। और जब क्रूस ही हमारा निशान होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं डरेंगे, और उस प्रभु यीशु मसीह के रक्त के चिन्ह से जो हमारी आत्मा पर लगा हुआ है, हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन जय का जीवन होगा। तो आज हम अपने जीवन को देखें, अपने विश्वास को देखें, हमारा ध्यान, हमारा विश्वास प्रभु की ओर लगा रहे, हमारी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के रक्त की मुहर लगी रहे, और हम आगे बढ़ते जाएं, उसकी गवाही देते जाएं। जब तक जिंदगी दी है, जब तक हिम्मत दी है, जब तक साहस प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, इस जिंदगी के अंतिम समय तक हम अपने विश्वास को बचा करके रखें, दृढ़ता से, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हम उसकी गवाही दें और हम उसके राज्य की बढ़ती में सहायक हों। यही बात आज हमको राहाब वेश्या के जीवन से सीखने मिलती है। और जब राहाब के लिए आशा है, जब राहाब के लिए स्थान है, और राहाब प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आकर सम्मानित होती है, तो मेरे और आपके लिए, मुझ जैसे पापी के लिए परमेश्वर की योजना में स्थान है, और परमेश्वर मुझ और आप जैसे साधारण लोगों को महानता से इस्तेमाल करेगा। यह हिंदी चर्च ऑनलाइन इसका उदाहरण है, जो कुछ वर्षों पहले, जो कि कलुषित वर्ष था, जिसमें संक्रमण था, जिसमें लोग मर रहे थे, जिसमें सब तरफ भय का वातावरण था, ऐसे समय में जबकि देश में लॉकडाउन हो गया था कोरोना काल में, तब हिंदी चर्च ऑनलाइन की थोड़े से लोगों से शुरुआत हुई थी। आज यह 128 देशों तक पहुंच चुका है। आज इसने 128 देशों को प्रभावित किया है। आज कितनी कलीसियाओं में के, कितने घरों में, कितने लोगों तक परमेश्वर का संदेश इस हिंदी चर्च ऑनलाइन तक फैला जा रहा है। लाखों और यहां तक करोड़ों लोग इस कार्यक्रम से प्रभु यीशु मसीह की गवाही को सुन रहे हैं, उसके तेज को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको माध्यम बनाया है कि आपको और मुझको यह बता सके कि एक उद्धार करता है। एक आवाज वो दे रहा है, और आज भी वो ये आवाज दे रहा है। यदि आप इस आवाज को सुन रहे हैं,
कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, मैं तुम्हारे हृदय से मृत्यु के भय को दूर करूंगा और तुम्हें नए जीवन में प्रवेश दूंगा, अनंत का जीवन दूंगा। इस प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने पापों को धो लो। अतीत को मैं समुद्र की गहराई में दफन कर दूंगा और तुम्हें जय का जीवन दूंगा, एक ऐसा जीवन दूंगा जिससे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मुखरित होगा। चाहे तुम कैसे भी अंधेरे कोनों में हो, तुम प्रभु यीशु मसीह की गवाही ठहरोगे और जीवन के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब तुम्हारा समय संसार से पूरा होगा तो मैं तुम्हें अपने आगोश में ले लूंगा और उस नए जीवन में प्रवेश करूंगा जहां कोई मृत्यु नहीं। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वो अनंत का जीवन। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। आज मौका है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का, उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनने का और ध्यान देने का कि हमारा जीवन आज कहाँ है। आज मौका है, हो सकता है यह आखिरी मौका हो। आइए हम परमेश्वर को अपना हृदय दें और उसके लाल रंग के धागे से, उस प्रभु के लहू से अपने हृदय को सुसज्जित कर लें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे।